पीटने से बच्चा नहीं सीखता है, प्यार से सीखता है। बच्चा प्यार से सीखता है, प्यार से पढ़ता है। आ रहे हैं एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है तुमको? बंधुआ मजदूर समझ गया का हमको? मतलब बंधुआ मजदूर है मैं कि तुम्हारे साथ बक रहे हैं, तुम बात कर रहा है। समझो बात को, समझो। पहले बोला ना कि प्यार से पढ़ाते हैं, प्यार पहले सिखाते हैं, उसके बाद यारी करने के लिए सिखाते हैं। और जब ना सीखता तब मार बजरता है लड़कन को। तो पहले समझो मेरे बात को। यहाँ देखो, इतना अच्छा तरह से अगर बच्चा जो नहीं सीखेगा, जैसा कि तुम लोग को ट्यूशन की जैसा पढ़ा रहे हैं, तो समझो कि तुम लोग को बेकार है। एक कहावत है, एक स्टोरी पढ़े थे बहुत बचपन में हम, कि बरदराज नाम का एक बालक था। एकदम अच्छा तरह से समझना, अभी पानी नहीं पियो, अभी कहानी को, स्टोरी को समझो। बरदराज नाम का एक बालक था जो अपने, तुम लोग देख रहा है, ढेर सारा दोस्त हो, उसी प्रकार से बरदराज भी अपना दोस्त के साथ में स्कूल जाया करता था। तो उसको जो सर थे, बरदराज को जो सर थे, वो बेचारा बहुत मेहनत करते थे। तो सारा बच्चा पढ़ता था, लेकिन बरदराज की कुछ दिमाग में समझ में नहीं आता था। वो जो अभी पढ़ाते थे ना सर, वो कुछ बेचारा सीख नहीं पाता था, क्योंकि वो मंद बुद्धि के था। मंद बुद्धि कहने के मतलब उसके पास दिमाग बहुत कम था। उसको बाहर जाए, टीचर तो अंदर, सर तो कुछ मारवे करते थे, अब बाहर जाए तो लड़कन पूरा मजाक उड़ावे, खूब मजाक उड़ाए। ए भोंदुआ भोंदुआ भोंदुआ, चिढ़ाते चिढ़ाते घर तक जाए। बेचारा के बहुत खराब लगे। अब अगर कोई भी स्टूडेंट कमजोर रहता है, देखिए 10 गो लड़की या 5 गो लड़का हंस जाता तो उसको खराब लगता है ना। बहुत बेचारा बरदराज के बेइज्जती फीलिंग होता था। एक दिन डिसाइड कर लिया, या तो दुनिया में रहेंगे या तो फिर सबसे अच्छा बनेंगे, और नहीं तो ये दुनिया को हम छोड़ देंगे। तो क्या किया कि एक दिन गुरुजी उसको से एकदम हट हो गए। गुरुजी मतलब वो भी आ गए उस बच्चा से, सोचे कि अभी इस बच्चा को अपना क्लास से हटा देंगे। क्या हुआ कि बेचारा एक दिन पढ़ने आया, और सुबह में तुम लोग लंच लाती हो रोटी उटी ना, पहले के गार्जियन लंच में देते थे चना, चना फूला हुआ होता ना अकुर वाला, वो चना देते थे, उसको बंद कर एक बोतल पानी लाता था। और गर्मी के समय था, अप्रैल और मई के समय था। आया बेचारा स्कूल में, तो गुरुजी बोले कि तुमको आज अगर हम इतना अच्छा तरह से सिखा रहे हैं, तुम नहीं सीख रहा, तो तुम्हारा पढ़ाई बस की बात नहीं है। अब यहाँ से तुम रख के कहीं दर दुकान खोल लो और अपना दुकान चलाओ, धान उन बेचो, वहां से 2 रुपया तुम जीविकोपार्जन कर सके। बरदराज को बहुत खराब लगा। गुरुजी बोले कि जब समझ ही ना पा रहा था, तुमको कहा बैठावे, एक आदमी का जगह भी टारले था। पहले गुरुकुल के शिक्षा दिया जाता था। बरदराज के बाहर भेज दिए। जाते 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 उसको रास्ता में बहुत कस के प्यास लग गया। गर्मी के दिन में अगर पैदल चलता है तो प्यास लगता है ना। तो बेचारा के एक कुआं दिखाई दिया। बरदराज के एक रास्ता में कुआं दिखाई दिया। पहले चापाकल नहीं रहता था, कुआं रहता था। पहले क्या रहता था? कुआं। और एक कुआं पर देखती थी कि पानी पीने के लिए एक बाल्टी और एक रस्सी बांधा हुआ रहता था एक लकड़ी में। तो बरदराज जैसे ही कुआं पर गया, वैसे ही कुआं का मैं देखा कि पानी बहुत नीचे चला गया था। तो बरदराज रस्सी डाला, बाल्टी डाला, कुआं से पानी खींचा और बेचारा पिया। लेकिन उसको एक चीज सीख मिला कि एक रस्सी जो है कुआं में, देखना कि अगर हम रस्सी बार बार डालेंगे तो रगड़ से कुआं को ईंट घिसटा जाता है, जिससे वो कट जाता है। ईंट जो है क्या हो जाता है? कट जाता है। तो बरदराज जब घींच रहा था तो देखा कि ईंट को है, एक रस्सी जो है ईंट को काट रहा है। तो गुरुजी के पढ़ाया हुआ बात हम क्यों नहीं सीख पाएंगे? गुरुजी के पढ़ाया हुआ बात हम क्यों नहीं सीख पाएंगे? बरदराज सोच लिया कि आज घर नहीं जाएंगे, फिर हम वापस आ जाते हैं स्कूल में। उसी तरह से बरदराज स्कूल चलाया। फिर गुरुजी बोले, क्या बरदराज तुम घर नहीं गया? बोला, नहीं गुरुजी, आपसे हमने प्रण कर लिए हैं कि अब जो आप पढ़ाइएगा हम ध्यान नहीं देते थे आपको बात को सर हम हंसी मुड़ा देते थे। आज से हम लगन और उत्साह पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है? गुरुजी बोले, वाह। पीठ ठोके उसको, कहे, वाह भली भांति, कैसा तू बच्चा हो, आज से तुम पढ़ेगा? जी सर। तो वही करता है बरदराज। जब कल से पढ़ने लगा, उस दिन से पूरा मन लगाने लगा, अपना सारा सहपाठी को पिछोड़ दिया। सारा सहपाठी को क्या कर दिया? पीछा कर दिया। पिछोड़ दिया मतलब पीछा कर दिया। उस दिन से सबसे तेज विद्यार्थी बन गया। तो वही एक दिया था कहावत कि करत करत अभ्यास करे, जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़े निशान। कहता था कि अगर कोई भी काम हम लोग अभ्यास करते हैं तो हम लोग बहुत चीज सीख पाते हैं। अगर जिस काम में हम लोग अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो हम कोई चीज के सीखेंगे? तो करत करत अभ्यास करे, जड़मति हो सुजान। अगर वो बच्चे कुआं पर नहीं जाता, उसको कोई सीख नहीं मिलता। वहां देखा कि एक इतनी मोटी रस्सी उतनी बड़ा ईंट को काट सकता है। तो गुरु जी के पढ़ाए हुए हम लोग को बात दिमाग में क्यों नहीं धस सकता? उसी दिन से वो प्रण कर लिया कि अब हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो दोस्त था ना, जो थोड़ा बहुत बदमाश था, जब भी पढ़ता था हंसा देता था, बेचारा सीख नहीं पाता था।
और दोस्तों तो जानवे करता आज की डेट में तेज रहता है। दोस्त तो लड़की हो चाहे लड़का हो, आज की डेट में क्या हो जाता है, तेज रहता है, दूसरा कोई के पढ़ने नहीं देता बल्कि दूसरा कोई के क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो तुम लोग हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम बहुत मेहनत से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। अगर जो बच्चा हमको देख लीजिए कि पढ़ नहीं रहा उसको बाहर कर देंगे, और नहीं तो बाबू अगर हमको बात तुम लोग को नहीं ठीक लगेगा, मारते पीटते नहीं है, बहुत प्यार से हम पढ़ाते हैं। ज्यादा बदमाशी करता तब मारते हैं, और नहीं तो कल से तुम लोग क्लास में हम अटेंड नहीं करेंगे, देखेंगे कि हमसे नहीं पढ़ने का अगर इच्छा है तो छोड़ दो, जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो, लोग को पढ़ने का इच्छा नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली तुम लोग बिलोंग करता है। हम उसी दिन समझाए थे कि अगर तुम लोग का पास भी आज पैसा होता तो तुम लोग भी डीएवी और नाजरत और सिटी पब्लिक और डीएवी और दिल्ली पब्लिक में पढ़ती। आज तुम लोग के पापा के भी पैसा होता ना तो कोई सरकारी में नहीं पढ़ता। क्या हम बात सही बोल रहे हैं ना? yes, जिसके पास पैसा होता वो सरकारी में नहीं पढ़ता, वो कहाँ जाता? डीएवी। चलो बस से हवा खाएंगे खिड़की खोलकर, बस पर बैठेंगे, लंच मिलेगा, सेव संतरा डेली घर से मिलेगा, डेली नया नया कपड़ा पहनेंगे, डेली डांस क्लास जाएंगे, डेली 20 रुपया घर से मिलेगा लंच के लिए, डेली गुपचुप खाएंगे। तो वो सब होता है जो बड़ा लेवल का फैमिली होता है, जिसके पिताजी का नौकरी है, जिसका पिताजी बिजनेसमैन है। और हम लोग क्या है बाबू, मिडिल लेवल फैमिली है। क्या लेवल है? मिडिल लेवल। हम लोग मिडिल क्लास का फैमिली है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है। हम लोग को जो है बाबू, हम लोग को क्या है, हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग को अच्छे शिक्षक मिल जाते, यहाँ देखो, अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं तो पढ़ो। तुम लोग को जरूरत है, किस टीचर को जरूरत है, कैसा टीचर, नाम क्या है उस सर को, तुम लोग को किस टीचर की जरूरत पड़ रहा है जो तुम लोग अच्छा सीखने के लिए, बताओ आज कैसा टीचर चाहिए तुम लोग के लिए जो तुम लोग सीख सके? बताओ एक बार में, कैसा शिक्षक चाहिए? आपके जैसा सर ना, युवक टीचर चाहिए जो एनर्जी लेवल के साथ, एनर्जी जोश होश के साथ सर हम लोग को सिखा सके, पूरा एनर्जी लेवल में सर जो हम लोग को पढ़ा सके। तो आज तुम लोग है अच्छा बात बोले हैं, तुम लोग उद्दंडता पूर्वक नहीं करो। सर क्लास में है तो पूछ कर जाओ, सर हैं तो आओ पूछ कर, और तुम लोग एक अच्छे से जिंदगी व्यर्थ करो। आज तुम लोग मेहनत करेंगे 3-4 साल, कल होकर नौकरी हो जाएगा। आज देखो बड़े बड़े लड़की को देख लो, महालक्ष्मी बाई, इंदिरा गांधी, सब देखो हम लोग का देश चलाए। आज भले नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, आज से 40 वर्ष 50 वर्ष पहले देख लो, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। लक्ष्मीबाई के भी नाम सुनी होगी। देखो आज लक्ष्मीबाई क्या थी, वीर थी। आज बहुत ऐसा लड़की है जो हम लोग का देश चलाई है। तो आज तुम लोग भी मेहनत करो, लड़का ने भी मेहनत करो, तो दोनों अपना देश चला सके। समझ गए ना? लड़की लड़का से कम नहीं होता है और नहीं तो लड़का कम होता है, दोनों अभी समान इक्वल है। लड़की को सरकार आरक्षण दे दिया है, लड़कन को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन फिर भी लड़की जो है नहीं पढ़ रही है, बल्कि क्या कर रही है, जाके घर शादी ब्याह हो रहा है, खाना बना रही है। अब ऐसा नहीं सीखो, अब क्या करो, पढ़ो और खाना बनाने वाला 2 दाई रखो। पढ़ेगी तब ना दाई रखेंगे, ऐसे तो अपने ना सुबह शाम चूल्हा फूकने पड़ेगा। और ओकरो से अगर अच्छा ना पड़ेगा तो जहाँ शादी होगा ना, फिर गोबर ठोकवाएगा सास ननद। क्या करेगा, एगो गावर जानवर होता है ना, तो उसका फिर गोबर ठोकवाता है दीवार में। शाम के फिर ठोकी ना पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? लड़का लोग नहीं पढ़ेगा, ठेला चलाएगा, सेव बेचेगा, कहीं गुपचुप की दुकान खोलेगा, क्या करेगा? अभी तो पढ़ा रहे हैं तो हंसता है, सर कलम नहीं लाए सर, कॉपी नहीं लाए सर, ये नहीं लाए सर, वो नहीं लाए सर, दुनिया तरह के 56 तरह के बहाना। लेकिन अगर बाबू नहीं पढ़ेगा, हमरा लगता है बतिया कि सर बतिया सही बोलते हैं, थोड़ा सा दिल और दिमाग पर लेके रात में सोते समय सोचना कि अमित सर सारा बात सही कहते हैं। हम लोग उनको बात को हंसी उड़ा देते हैं, लेकिन आज अमित सर के बाद ही कब तुम लोग को असर आएगा? 20-10 साल बाद पता चलेगा कि नहीं वो सही कहते थे, और हम लोग सही समय पर उनका बात को निर्णय नहीं लिए और सही समय पर उनकर बात को हंसी में उड़ा दिए। आज हम लोग पछता रहे हैं। तुमको हमारा बात कब याद आएगा? 10 साल बाद, जब कष्ट पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कि वो पढ़ाते थे तो हम लोग हंसते थे, बल्कि बार बार टॉयलेट जाते थे उनको क्लास में। 5-5 मिनट पर हम लोग को टॉयलेट लगता था, ना पढ़ने का इच्छा रहता था टॉयलेट लगना, माथा दर्द देना, फार्मूला है मैथ के, माथा दर्द देना, पेट दर्द देना, टॉयलेट होना, पानी पीना, ये सब नहीं पढ़ने का जब इच्छा करता है ना, तो बार बार टॉयलेट लगना, बार बार बड़ी संख्या जाना, बार बार छोटी संख्या जाना, ये सब प्रभाव है। तो ऐसा नहीं करो। हम इंपॉर्टेंट समय तुम लोग के लिए दे रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि गरीब के बच्चा, हर एक गरीब के बच्चा पढ़े। मेरा ट्यूशन है यहाँ पे बगल में लखीबाग में चलता है, एक ट्यूशन अमित स्टडी पॉइंट के नाम से नौरंगा में चलता है। जिसको ट्यूशन अगर पढ़ना रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर पर अति करना, कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करना 7294801124। अमित सर का ये नंबर है, ये सभी तुम लोग नोट करो। जब भी तुम लोग को सारा सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन की आवश्यकता पड़े, तुम लोग अपना ठीक है अति करो, मेहनत करो।